हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में स्पेशल अपने दो स्टूडेंट्स हर्ष और पिंकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि इन दोनों ने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे रिक्वेस्ट की है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने दोनों स्टूडेंट्स का कहना इसलिए भी मान लिया क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है उनके क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं, और अगर इनके क्वेश्चन किसी और टॉपिक पर होते तो शायद ये स्पेशल वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक हमारा चल रहा है तो उसी पर बेस्ड आप क्वेश्चन करें। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, जो इन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और उसके जीरो के बारे में बता दिया जाता है, और फिर उसी पॉलिनोमियल के किसी एक टर्म का कोफिशिएंट या फिर एक से ज्यादा टर्म का कोफिशिएंट किसी अननोन वैल्यू के रूप में दे दिया जाता है, और क्वेश्चन हमसे उसी टर्म के कोफिशिएंट की अननोन वैल्यू को पूछ लेता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पिंकी ने मुझे भेजा है। तो ये क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a। तो जैसा कि हमने अभी बोला कि जो हमें इस तरह के क्वेश्चंस में एक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है, तो ये हमें पॉलिनोमियल एक दे दिया गया है और इसके जीरोस के बारे में हमें बता दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 4 है, और किसी एक जो कोफिशिएंट है, कोई एक कोफिशिएंट की अननोन वैल्यू दे दी जाती है, जो कि हमें साफ दिखाई दे रही है कि एक्स स्क्वायर में एक अननोन कोफिशिएंट है। तो ये अननोन वैल्यू एक दे दी जाती है और बाद में क्वेश्चन उसी अननोन वैल्यू को हमसे पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह के होते हैं। तो इसको हम जरा एक बार देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, इसके बाद मैं इसके जो स्टेप्स हैं वो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से होते हैं। तो पहले हम जरा सा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि है क्या ये क्वेश्चन। तो जैसे कि हमें ये एक पॉलिनोमियल दे दी गई है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल है हमारी ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल हमें दे दी गई है। तो जैसे कि हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिग्री 2 होती है, और हमारे इसके जीरो जो होते हैं वो भी 2 ही मिलते हैं, जिसको हम एक को अल्फा बोल देते हैं और दूसरे को बीटा बोल देते हैं। ठीक है ना। तो अब जो इसमें प्रोडक्ट हमें इसमें दे दिया गया है जीरोस का, तो यानी कि ये जो हमारे जीरो हैं इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दे दिया गया है क्वेश्चन में, यानी कि प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा वो हमें दे दिया गया है 4। ठीक है ना। और हम जानते ही हैं कि जो अल्फा बीटा होता है वो होता है C/A। मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको समझाए थे ये रिलेशन, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही अभी चल रहा है, तो इसलिए ये मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है ना। तो C/A इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी, क्योंकि अल्फा बीटा जो होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो C/A के बराबर होता है। ठीक है ना। तो अल्फा बीटा की जगह हमने C/A रख लिया, ये हमारा 4 है। ठीक है। तो अब इसको बड़ी आसानी से हम C की वैल्यू पुट कर देंगे -6, और A की वैल्यू A हमें निकालना ही है, तो A हम नीचे ऐसे ही लिखा रहने देंगे इज इक्वल टू 4। और अब बड़ी आसानी से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको करने का ये तरीका है। तो मैं अब इसके स्टेप्स आपको बता देता हूं कि क्या स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, और सॉल्यूशन में हम पहले, क्योंकि इसने जीरोस जो है वो बता दिए हैं 4 हैं, ठीक है ना, तो हम लेट कर लेते हैं कि जीरोस कौन कौन से हैं। तो हम लिखेंगे लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, पहले हमने जीरोस को लेट कर लिया, और देयरफॉर हम जानते ही हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक है। अब आगे हम इसमें लिखेंगे गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरो
लिखेंगे हम गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा जो है इज इक्वल टू 4। ये हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है। देयरफॉर अब ये जो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। और ये जो अल्फा बीटा जो गिवन है हमें, ये हम यहाँ पे 4 रख देंगे। और सी जो है हमारा, इसमें अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमारा जो सी है वो -6 है, ठीक है। इसको 6 मत लिख देना, ये -6 आएगा। तो ये -6 अपॉन ए हमें निकालना ही है, तो ए को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 4a हो जाएगा। 4a देन 4a इज इक्वल टू -6 और a इज इक्वल टू -6 अपॉन 4। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो a जो है हमारा निकल के आ गया -3/2। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने का इस तरह से ढंग रहेगा हमारा। स्टेप्स जो है ये इस तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे भी आपने मेरे से रिक्वेस्ट करी है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को जो है थोड़ा सा ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। उसको सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स के साथ उसको, और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। तो जिससे कि औरों को भी पता लग सके और मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो सके, ठीक है ना। तो अब हम जो है, जो हर्ष ने मुझे अपना क्वेश्चन भेजा है, वो क्वेश्चन उनका ये है। तो इसको अब जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हर्ष ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया है, a² + 9x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यहां लिखा गया है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, इसका एक जीरो जो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो सेम वही जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमें क्वेश्चन मिलते हैं इस तरह के, उसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है, ये जैसे ये पॉलिनोमियल हमें दे दिया गया है, और इस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होता है उसकी अननोन वैल्यू रहती है। जैसे अब ये हम ये देख रहे हैं कि x² से पहले ये पूरा का पूरा ये कोफिशिएंट है, तो ये इसमें अननोन ए जो है ये अननोन वैल्यू है, हम नहीं जानते कि ये क्या है, ठीक है ना। तो ये एक अननोन वैल्यू दे दी गई, एक या एक से ज्यादा भी दे देते हैं टर्म्स में। तो एक अननोन यहाँ पर आ गया, और एक ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है एक अननोन वैल्यू दे दी जाती है, और लास्ट में वही वैल्यू हमसे पूछ ली जाती है। जैसे ए ही हमसे पूछ लिया गया कि ए की वैल्यू बताओ। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको पहले तरीका बता देता हूँ कि कैसे होता है ये, फिर उसके बाद मैं इसके स्टेप्स आपको बता दूंगा किस तरह से इसको लिखना है हमें। तो जैसे हम अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले, तो a² + 9x² + 13x + 6a, ठीक है। ये हमारा जो है ये पॉलिनोमियल है। अब हम जानते ही हैं कि इसके 2 जीरो होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक जीरो हमारा होता है अल्फा और दूसरा जीरो होता है हमारा बीटा, ठीक है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि इफ वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल टू द अदर, यानी कि एक जीरो अगर इसका ये है तो दूसरा वाला जो है इसका रेसिप्रोकल होगा। यानी कि अब हम इसको अगर एक को अल्फा मान रहे हैं तो दूसरे को हम बीटा नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका, ये जो बीटा है, ये मतलब ये वाला जो दूसरा वाला इसका जीरो है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। अगर मान लो हम इसे अल्फा मान रहे हैं तो ये इसको जो है 1/अल्फा होगा ये, ठीक है ना। बीटा नहीं, अगर बीटा आपको करना है तो बीटा आप मानिए इसको, यहाँ पर बीटा मान लीजिए, बीटा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर आप बीटा को एक पहला जीरो ले रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल 1/बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको अल्फा लेके चल रहा हूँ, पहला जो जीरो है मेरा इस पॉलिनोमियल का, तो पहला जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जो जीरो है वो 1/अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना।
तो अब हम जो है अभी पीछे रिलेशन कर ही रहे थे अपने पॉलिनोमियल्स में इसका जीरोस का कोफिशिएंट के साथ। तो हमने बेसिकली दो रिलेशन बड़े अच्छी तरह से देखे थे। क्या, पहला तो हमने देखा था सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना। अब यहां पर हमारा जो है ये दूसरा जो जीरो है वो 1/अल्फा है, तो यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा ना करके अल्फा प्लस 1/अल्फा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जीरोस का सम है। ये किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा ही था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। तो पहला एक रिलेशन तो हमने ये देख लिया था कि ये होता है हमारा, ठीक है। अब मान लो इसमें हम वैल्यू भी रख लेते हैं एक बार को। तो अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू जो b है हमारा माइनस का साइन लगाएंगे, और b जो है हमारा वो है 13, तो यहां पे इसको 13 लिख देंगे। अपॉन a हमारा कितना है? a हमारा ये एक्स स्क्वायर का जो ये पहले जो वेरिएबल है कोफिशिएंट है ये हमारा a है पूरा का पूरा, तो इसको हम लिख देंगे a² प्लस 9, ठीक है ना। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया अल्फा प्लस बीटा वाला, ठीक है ना, दो जीरोस का, सम ऑफ द जीरोस का। अच्छा, एक रिलेशन हमने और देखा था इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा बीटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू, क्योंकि दूसरा हमारा जो जीरो है 1/अल्फा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू ये अल्फा बीटा जो होता है हमारा वो c/a होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, ये जो दो रिजल्ट है ना, इनको आप बिल्कुल अच्छी तरह से रट लीजिएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे बार बार काम आएंगे हर क्वेश्चन में, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये रिजल्ट्स हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो इन रिजल्ट्स को आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने अल्फा इंटू 1/अल्फा लिखा, और ये हमारा होता है c/a। तो c हमारा क्या है? यहाँ पे 6a है, ठीक है ना। तो इसको हम सीधा 6a यहाँ पे लिख लेते हैं। अपॉन a हमारा कितना है? a हमारा ये है पूरा का पूरा, ये क्योंकि ये कोफिशिएंट है x² का, तो ये a होता है पूरा का पूरा। तो ये हो जाएगा हमारा a² प्लस 9, ठीक है ना। अब ये हमारा एक दूसरा आ गया रिलेशन। अब हम देखेंगे कि किस रिलेशन के साथ हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात बन सकती है, ठीक है ना। अगर तो हम इस रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो हमें a की वैल्यू नहीं पता, ठीक है ना, ये हमारे लिए अननोन वैल्यू है। दूसरा, अल्फा भी हमें नहीं पता कि अल्फा की वैल्यू क्या है, अकेले अल्फा की, ठीक है ना, तो ये भी हमें नहीं मालूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाला जो ये वाला रिलेशन है इसके अंदर दो अननोन वैल्यू है जो कि हमें नहीं मालूम, ठीक है ना। तो अब दो अननोन वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अगर एक अननोन वैल्यू है तो उसके लिए एक इक्वेशन, दो अननोन वैल्यू है तो उसके लिए दो इक्वेशन, तीन अननोन वैल्यू है तो उसके लिए तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो यहां पर दो अननोन वैल्यू है, तो इसके लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास दो इक्वेशन तो है नहीं, ठीक है ना। हमारे पास है इक्वेशन 1, एक ही इक्वेशन है। तो अब इसका तो काम खत्म हो गया, इसको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि अल्फा भी नहीं पता और a² भी नहीं पता, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे वाला जो हमारा रिलेशन है, ये वाला। तो इसमें जैसे कि हम साफ साफ देख ही रहे हैं कि अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू 6a² प्लस 9, ये है। तो इसमें हम साफ साफ हम देख रहे हैं कि ये जो अल्फा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी जगह यहाँ पे बचेगा क्या? 1 इज इक्वल टू 6a/a² प्लस 9। तो अब यहां पर एक जो वैल्यू है a की, वही अननोन है हमारे लिए, तो इसको तो हम बड़े आसानी के साथ निकाल लेंगे, ठीक है ना, इसको बहुत आसानी के साथ निकाल लेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कैसे अब होगा, पूरे इसके स्टेप्स में बताता हूं आपको क्वेश्चन को करने के।
तो स्टेप्स को आप देखिए कैसे होता है ये मैंने आपको समझा दिया, रफ आइडिया दिया है कि कैसे किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को लेके चलना है, ठीक है ना। तो स्टेप्स में हम करते क्या है, सबसे पहले जो है हम जीरोस को लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट वन ऑफ द जीरो, लेट 1 0 of the given polynomial बी अल्फा, ठीक है ना। इसको हम अल्फा मान रहे हैं जीरो को, ठीक है ना। तो देन द अदर जीरो कितना हो जाएगा, देन द अदर जीरो इज वो हो जाएगा हमारा 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि हमें बताना है ना, क्योंकि ये इसने तो बोल दिया कि रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। अब हमें लेट करना पड़ेगा कि जीरो है क्या हमारा, तो हमने उसको लेट कर लिया, 1 0 को हमने कर लिया लेट अल्फा इसी पॉलिनोमियल का, एक को अल्फा लेट करा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो अब जो है सीधी वैल्यू रख देंगे, ये अल्फा से अल्फा कट गया, यहां पर आ गया 1 इज इक्वल टू सी जो है हमारा ये 6a है, तो ये यहां पर 6a आ जाएगा, अपॉन ए हमारा ये पूरा का पूरा है ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब यहां तक आ गए, अब क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो देन का निशान लगाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, ठीक है। अब इसको जो 6a है उसको हम इस साइड लेके आएंगे, तो हमारी ये बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसको देख के हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आगे हमें सॉल्व करना है, इसके जीरो हमें निकालने हैं, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम वही जो है हमारे पास तीन मेथड होते हैं जो कि मैंने आपको बताए थे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम जो है पहले फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करेंगे, फैक्टराइजेशन से अगर हो जाता है ये तो ठीक है, नहीं तो हम फिर अपना जो बाकी दो मेथड है उनसे इसको करेंगे, ठीक है ना। तो इसको जो है हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, तो हमें बीच का जो टर्म है ये वाला इसको स्प्लिट करना है, ब्रेकअप करना है इसको। तो यहाँ पर 6 है, तो इस ये जो 9 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट के साथ, तो 9 1 जा 9, यानी कि यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 ही है। तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर हम ऐसे बनाएंगे कि ये हमारे पास 6 आ जाए इसका दोनों का टोटल, तो 3 3 जा 9 होता है, ठीक है ना। जैसे 9 3 3 जा 9, और 3 और 3 को जोड़ना है तो 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारा ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाएगा इसको। तो इसको करते हैं हम, देन ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का हमें करना है 3a प्लस 3a माइनस 3a, तो वही तभी 6 होगा ना, तो माइनस 3a और माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब हम एक एक पेयर को लेके चलेंगे, तो यहां से हम a कॉमन ले लेंगे, पहले वाले पेयर में a कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर हमारे पास a आ जाएगा, यहां से एक कॉमन ले ही चुके हैं तो यहां 3 बचेगा, माइनस यहां से क्या, यहां से 3 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 है प्लस 9 है, ठीक है ना। तो यहां पर a बचेगा, और ये माइनस का साइन है तो अंदर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0।
अब इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसको a-3 और a-3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कर लेते हैं। तो a-3 इज इक्वल टू 0 और a-3 इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू 3 और इधर भी आ जाएगा a इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। यानी कि a की वैल्यू हमारी 3 आ गई, यानी कि a इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसकी a की वैल्यू निकाली और इसको जो है करने का मैंने आपको स्टेप्स बताई दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा होगा। और आप यहाँ देखें a² माइनस 6a प्लस 9, अगर इसको भी देखें ना तो ये हमारी एक आइडेंटिटी भी बनती है। कौन से वाली? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है हमारा a² प्लस a माइनस b की आइडेंटिटी बन रही है, सॉरी। a माइनस b का होता है a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये a स्क्वायर हो गया हमारा, और b स्क्वायर कितना है? b स्क्वायर ये प्लस का है, यानी कि 3 का स्क्वायर है ये, यानी कि a का स्क्वायर हो गया माइनस अगर 3 का स्क्वायर करें तो यही निकल के आ जाएगा। सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। जैसे a² प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6 a, तो पूरी यही चीज बन के आ गई। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a माइनस 3 और a-3 इज इक्वल टू 0। तो वही चीज आ गई यहाँ पर भी। तो चाहे आप ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे कर लें। वैसे ये जो तरीका है ना, ये ज्यादा आसान है, क्योंकि वो वहां तक कोई बंदा सोचता नहीं है, मतलब इतनी जल्दी से ध्यान नहीं आता कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग रही है। तो ये तरीका, जो ये वाला तरीका है, ये ज्यादा आसान है। इसको आप लेके चलिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन में जो मेरे दोनों स्टूडेंट्स हैं इनको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप इसको करके बताया है, ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई कहीं दिक्कत हो और ना समझ में आए मेरा कोई पॉइंट, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में फिर दोबारा से लिख सकते हैं। तो मैं इसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन और करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। वैसे तो मैंने इसको काफी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई, ठीक है ना, उसी समय। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय, थैंक्स।